हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइगॉट्स्की थ्योरी, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये थ्योरी क्या है, आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में आती है, और इस थ्योरी को डिटेल में जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वाइगॉट्स्की है कौन? एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने लेकिन पियाजे से थोड़े हटकर अपनी बातों को कहा है। ये कहते हैं कि वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो आती है, इंसान का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो पहले होता है और सीखते वो लोग बाद में है। लेकिन वाइगॉट्स्की का कहना है कि नहीं, लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट उसके साथ साथ होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपका विकास होगा। ऐसा कहना है वाइगॉट्स्की थ्योरी में। इनका सोशल फोकस वहां पे है कि जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जब वो दूसरों से बात करते हैं, वो अपने आप कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते हैं। और इसमें लैंग्वेज फाउंडेशन होता है, यानी जब कम्युनिकेट करेंगे तो इसी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ती है। यानी जो आपका संज्ञान है वो आपकी मदद करता है आपको डेवलप करने में। ये कहना था वाइगॉट्स्की का। इसके लिए उन्होंने बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखी। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई सोशल इंटरेक्शन जो है वो फाउंडेशन है। आप अपने क्वेश्चंस में भी देखेंगे, जो आपको एमसीक्यू आते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन इंटरेक्शन से सबसे पहले सीखता है। और ये कैसे संभव है? टीचर से, पेरेंट्स से, या फिर आपके जो सुपीरियर्स हैं या पीयर्स हैं उनसे। ठीक है, आप बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसी हिसाब से आप सीखते जाते हैं। और इन सब चीज़ों में आपको जो हेल्प करते हैं वो है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन है? ये हैं जैसे टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स। टीचर्स आपको गाइड करते हैं क्लासरूम लर्निंग की तरह। पेरेंट्स जो कि आपके फर्स्ट एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर हैं, और पीयर्स हैं कोलैबोरेटिव नॉलेज देने वाले। तो MKO इज एनीवन विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हु हेल्प द लर्नर प्रोग्रेस। तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से MKO कौन है, तो आई थिंक अब आप आसानी से बता पाते हैं। नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन होता है वाइगॉट्स्की थ्योरी का, वो है ZPD। क्या होता है ZPD? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डाटा डेवलपमेंट। वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि हम ये जानते हैं कि जो स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, वो हर चीज बिल्कुल अकेला नहीं कर पाएगा, है ना। उसे कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प की जरूरत है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी मदद की जरूरत है। तो ZPD कैन डू विद हेल्प, कि तुम ये जरूर कर सकते हो, बस थोड़ा सा तुमको हम हेल्प कर दे तो तुम बहुत अच्छा कर पाते हो। और ये टीचिंग जोन की सबसे बेहतर लाइन है। आप जानते हैं ना, कई बार हमने भी अपनी क्लास में सुनी थी, अरे वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, बस थोड़ा सा तुम ऐसा अगर कर देते तो और बेहतर हो जाता। तो इससे क्या होता है, इससे स्टूडेंट की जो पावर है वो और थोड़ी सी इनहांस हो जाती है। बच्चा बिल्कुल एनर्जेटिक मोड में आ जाता है और वाकई बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। एंड ऑल्सो अब वो इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है। ठीक है, ये होते हैं उसके मास्टर स्किल। और आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मिलती है कुछ इसी तरह से, जहां टीचर्स बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग जो टर्म है ये आपके एग्जामिनर्स का बेस्ट टर्म्स है। स्काफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जहां हम सपोर्ट तो कर रहे हैं बट वो फुली सपोर्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक हम गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल चलाना चाह रहे हैं, और मैं आपके साइकिल की अगर पीछे से आपको आपका हैंडल या गद्दी को हल्का थोड़े समय के लिए पकड़ के आपको सपोर्ट करते हैं। कितने लोगों ने ऐसे साइकिल चलाना सीखा है ना। हम उसे स्कार्फ फोल्डिंग ही कहेंगे, जो कि एक पार्शियल सपोर्ट रहता है। पूरी तरह से नहीं पकड़ा जाता है साइकिल को, लेकिन थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है, ताकि जो चलाने वाला है, सीखने वाला है, उसे लगता है कि हाँ, मुझे कोई तो मेरे साथ है तो मैं चला लूंगा। हम इसी को स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। इसमें फुल सपोर्ट, जो कि टीचर कंप्लीट गाइडेंस देता है। पार्शियल सपोर्ट, जहां पर थोड़ा सा असिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है, और उसके बाद लास्ट में इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है। यानी अब स्टूडेंट मास्टर्स हो गया है, अब वो स्किल को बिल्कुल अपने आप कर सकता है। तो स्कार्फ फोल्डिंग है जो फेड्स की तरह सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ये बात। स्कार्फ फोल्डिंग हमेशा इसी साइकिल वाले एग्जाम्पल से बच्चे अधूरी बात समझते हैं, लेकिन ये है क्या? ये एक पूरा टर्म फेड होते हुए चलेगा। पहले पूरा सपोर्ट दिया, उसके बाद पार्शियल सपोर्ट, एंड देन आजाद छोड़ दिया। तो इस तरह से बिल्कुल
बच्चा जो है साइकिल फाइनली चलाना सीख जाता है। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लैंग्वेज। बहुत ध्यान से समझिएगा। वाइगोत्स्की का कहना है कि जो लैंग्वेज है वो आपका टूल है आपके सोचने का। यानी वाइगोत्स्की बिलीव करते हैं कि आप विकास करेंगे भाषा की मदद से, है ना। जब बच्चे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि दूसरों से बात ना करके कई बार खुद से भी बात करते हैं, हम इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कभी वॉल से बात करते हैं, कभी खुद से, अरे मैं ऐसा होता तो ऐसे करूंगा, छोटे बच्चे बात करते हैं। तो ये क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है। और वाइगोत्स्की का कहना है कि बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ये बहुत हेल्पफुल है। तो इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर हम कह सकते हैं कि क्या वाइगोत्स्की और पियाजे में थोड़ा डिफरेंस है? बिल्कुल। और इस डिफरेंस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर लर्निंग का कॉन्सेप्ट रखा जाए तो प्याजे कहते हैं कि डेवलपमेंट के बाद लर्निंग संभव है। जैसे आप विकास कर लेते हैं उसके बाद आप सीखते हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने एज वाला आपको बताया था, 4 चरण थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बट वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, पहले है लर्निंग और फिर है डेवलपमेंट। आप जैसे जैसे सीखते रहेंगे वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा। प्याजे कहते हैं कि ये इंडिविजुअल डिस्कवरी है, ठीक है। इंसान खुद से निज जो हेल्प होती है, स्वयं की हेल्प होती है, उसकी वजह से आगे बढ़ जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इंसान सोशल इंटरेक्ट करता है तो उसके विकास होने में और ज्यादा सहायता होती है। प्याजे रोल ऑफ अडल्ट को इसमें बहुत मिनिमल बताते हैं। वो कहते हैं कि खुद से ही विकास करता है जो प्राणी है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि यहाँ पर MKO यानी अडल्ट इसमें मदद करते हैं, चाहे वो घर पे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे स्कूल में उसके टीचर्स हैं, चाहे फिर उसके पीयर्स ग्रुप है। तो यहाँ पर MKO की धारणा वाइगोत्स्की देते हैं। और लैंग्वेज को प्याजे सेकेंडरी रखते हैं, बल्कि वाइगोत्स्की उसे प्राइमरी टूल मानते हैं। इस बात को बिल्कुल आपको याद रखना है। अब एज अ टीचर आपको कहाँ कहाँ ये हेल्प कर सकता है? आप जैसे ग्रुप लर्निंग करवा सकते हैं, क्योंकि अब हमने देख ही लिया है कि वाइगोत्स्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इनकरेज कीजिए कि पीर कोलैबोरेशन हो, डिस्कशन हो, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है ZPD, यानी कि आपको हर एक स्टूडेंट को किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, यानी उन्हें किस तरह से आपको टेम्पररी सपोर्ट देना है। पहले डार्क, यानी कि पहले बिल्कुल परमानेंट सपोर्ट, उसके बाद पार्शियल, और उसके बाद उनको बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हैं क्योंकि अब आपने उनको चीजें सिखा दी हैं। उसके बाद लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाइए, यानी ज्यादा से ज्यादा डायलॉग्स करें बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बात करें, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपने टीचिंग में भी काम ला सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि आप वाइगोत्स्की थ्योरी में मास्टर्स हो चुके हैं और ये क्रूशियल टॉपिक आपका सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, और फिर मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।